उज्जैन नगरी बाबा महाकाल की नगरी जानी जाती है। महाकाल मंदिर के अलावा भी यहाँ कई ऐसे मंदिर हैं जिनका अपना एक अलौकिक इतिहास रहा है। न सिर्फ इतिहास बल्कि ऐसी मान्यता है जिनका हिंदू पुराणों में भी विख्यात मिलता है। उज्जैन का एक ऐसा मंदिर जो गया कोटा तीर्थ के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर जटेश्वर महादेव साईं राम कॉलोनी के काजीपुरा में स्थित है। यहाँ की मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु के पुत्रों का तर्पण इसी स्थान पर करवाया था। इसी मान्यता अनुसार राज्य में ही नहीं बल्कि देश विदेश से भी यहाँ कई श्रद्धालु अपने पितरों की शांति के लिए आते हैं। पितरों के तर्पण और पिंडदान करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्राद्ध पक्ष में तो यहाँ जैसे श्रद्धालुओं का मेला लगा होता है। हमारे हिंदू पुराणों और शास्त्रों में भी कहा गया है कि देवी देवता की अपेक्षा पितरों का तर्पण पूजन करना कर्म विशिष्ट माना गया है। अवंतिका क्षेत्र में खाकचौक चौराहे पर जटेश्वर महादेव, सप्तऋषि भगवान, विष्णुचरण, गयाधर, गजाधर और फल्गु तीर्थ का विशेष महत्व माना गया। क्योंकि जब सूर्य कन्या राशि से वृश्चिक राशि पर्यंत आते हैं उस समय सारे पितृ उतर के धरती पर आते हैं और वे अपने परिवार के लोगों से चाहते हैं कि हमारे निमित्त कुछ न कुछ कार्य करें। क्यों भगवान कृष्ण जब यहाँ सांदीपनि आश्रम में पढ़ने के लिए आए थे, उनका अध्ययन पूर्ण होने के बाद गुरु माता के अनुरोध से उनके बच्चों का यहाँ पे चट तर्पण पिंडदान करवाया। कलियुगी परंपरा का निर्वाह करने के लिए सांदीपनि ऋषि ने फिर कहा था, तो सांदीपनि की ऋषि के अनुसार यहाँ पर भगवान के 16 चरण बने हुए जो एक तिथि का एक चरण माना गया है और पूर्णमासी तिथि से लगा करके सर्वपितृ अमावस्या तक 16 दिन जो महालय श्राद्ध होता है, इन 16 चरणों के ऊपर एक तिथि के अनुसार दूध, जल, तुलसी पत्र, श्वेत कमल और तुलसी मंजरी चढ़ाने से हमारी इकहत्तर पीढ़ियाँ मोक्ष को प्राप्त होती है और हमारा स्वयं का मोक्ष होता है। क्योंकि रातांतर कल्प में सर्कतर्क नाम का एक ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण के हाथ से हिरण के 5 बच्चे मर गए थे। उसके प्रायश्चित में मृग चर्म ओढ़ करके वन में घूम रहा था। उस समय राजा वीर धनवा शिकार खेलने के लिए आए। राजा ने उसे मृग समझ करके मार डाला। राजा ब्रह्म हत्या से काला और जटाधारी हो गया। जब आगे गया राजा तो भालव मुनि की कपिला गाय बंधी हुई थी, उसको भी मार डाला। वह थक करके एक वट वृक्ष के नीचे सो गया। कुछ व्याघ्र जानवर राजा को मारने लगे। राजा जब जगा तो उसने देखा तो वामदेव मुनि के पास गया। वामदेव मुनि के पास जाकर के कहा कि प्रभु मेरे साथ इस तरह से हुआ। वामदेव ने कहा कि तुम अवंतिका क्षेत्र में महाकाल बन जाओ, वहाँ पर मोक्ष गया स्थान बना हुआ है। यहाँ पर जटेश्वर महादेव है जो 84 महादेव में आते हैं, उनकी तपस्या करो, तुम्हारा मोक्ष होगा। श्राद्ध के समय में प्रतिदिन ये कथा सुनने से और दूध जल तर्पण करने से हमारी इकहत्तर पीढ़ियाँ प्रसन्न होती है, जिससे व्यापार, व्यवसाय, धन, दौलत, घर परिवार, वंश में वृद्धि होती है और आनंद की प्राप्ति होती है। हरिओम नमः शिवाय। पंडित सुमन सर। बता दें कि गया कोटा एक सिद्ध तीर्थ है। यहाँ पर हमारे पितरों के समक्ष पितृ पूजा एवं तर्पण करने से हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती ही है। साथ ही ये कर्म करने से हमारे वंश और जीवन में आनंद की अनुभूति है। मान्यता अनुसार जो गया में जाकर एक बार भी श्राद्ध तर्पण कर दे तो उसके सभी पितृ सदा के लिए तृप्त हो जाते हैं। इसलिए ही उज्जैन गया कोटा तीर्थ का भी उतना ही महत्व है जितना कि बिहार के गया का महत्व है। पंजाब के टीवी के लिए उज्जैन से विशाल सिंह की रिपोर्ट। से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।